हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री सिंपल मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम क्लास 10 में मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रश्न कर लिए थे। इसमें से एक क्वेश्चन बचा हुआ है मात्र, उसको करने के बाद में आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको करने के बाद में हम आ रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4 पे। ये भी छोटी एक्सरसाइज है, एक दो वीडियो में ये भी कवर हो जाएगा। चलो, तो छोटा सा प्रश्न है, जल्दी से इसे हम कर लेते हैं, फिर बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़ो कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। जी सर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 11 चल रहा है। ये कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसमें बात किया गया है दो वर्ग का। किसका? दो वर्ग हैं। तो सबसे पहले आप बना लो दो वर्ग। ये हमारा पहला वर्ग हो गया, ये हमारा दूसरा वर्ग हो गया। ठीक है, अब वर्ग होता क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग में प्यारे वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का होता है। ये होता है हमारा वर्ग। ठीक है, अब देखो आप क्या करिए, किसी की भुजा x मान लो, किसी की y मान लो। इसकी भुजाएं x मीटर की हैं, सारी भुजाएं x मीटर की, और इसकी सारी भुजाएं y मीटर की हैं। ठीक है, अब देखो दोनों लोगों की भुजाएं मीटर। तो आप मान लीजिए, माना ऐसे लिख दो, लैंग्वेज भी एक दो लाइन। माना वर्गों की भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। ठीक है, ये हमने माना है कि पहले वर्ग की भुजा x मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। आगे देखो, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला है एक प्रकार का। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अब हम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल इसमें आपके प्रश्न में ही दे रखा है 468 मीटर स्क्वायर। कितना? 468, 468 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। बात समझने वाली यहां पर है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ये तो बात कंफर्म हुई, मतलब इनका जो ये दोनों वर्ग हैं इनकी भुजाओं का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब इसमें शब्द प्रयोग हो रहा है योग मतलब इनकी भुजाओं का योग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर है हमारा 468 के। बात क्लियर हुई? फॉर्मूला वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, इसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, 468 बराबर भुजा वर्ग की, पहले वर्ग की भुजा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग की भुजा प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको आप क्या करो, नाम दे दो समीकरण नंबर 1, काम लगेगा आगे, इसलिए समीकरण नंबर 1। आगे देखो क्या कह रहा है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो। अब वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। परिमाप मतलब पूरा चारों किनारा। तो भुजाएं होती हैं 4 और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो
तो क्या करो, 4 से गुणा ही कर दो। क्यों, आपस में x x जोड़ोगे तब भी 4x होगा, और 4 गुणे x करोगे फिर भी 4x होगा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना होगा, पहले वर्ग का परिमाप होगा 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप होगा 4y। तो अगर लिखना चाहो तो लिख दो कि पहले वर्ग का परिमाप बराबर 4x तथा दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 4y। ये मैं नहीं कर रहा हूं अपने मन से, फॉर्मूला और आपका प्रश्न कह रहा है। अब देखो आगे फिर से प्रश्न पढ़ो, उनके परिमापों का अंतर 24 हो, तो अंतर शब्द जहां आएगा वहां आप समझ जाना कि हमें घटाने को कह रहा है। तो अब इनके परिमापों को आपस में घटाने की बात की जा रही है, मतलब 4x माइनस 4y। आप किस चाहे 4y माइनस 4x लिखो या 4x माइनस 4y, उससे कोई दिक्कत नहीं है यार, आप स्वतंत्र हो उसके लिए। बराबर में अंतर कह रहा है इसका कितना, 24 है। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, ले लो, 4 कॉमन दिख रहा है भाई, फ्री में है, ले लो, माइनस x माइनस वाई बचा, बराबर में 24 है। अब x माइनस वाई 4 को इधर से भेजोगे तो ये बटे में हो जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24। तो आया क्या, x माइनस वाई बराबर में 6/1 मतलब 6। समीकरण नंबर 2 नाम दे दो इसे, x माइनस वाई बराबर 6 आया। अब क्या करो, आप यहां से चाहे x का चाहे y का मान उठा करके निकाल के पक्षांतर करके समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो हम क्या करें, यहां से अगर हम y का मान निकालें, चलो y का ही निकाल लो, तो y को इधर भेज दो, तो और 6 को इधर ले लो, तो x माइनस 6 हो जाएगा, y इधर जाके ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। अब जहां पर हमें y दिख रहा है ना समीकरण नंबर 1 पर, वहां हम रखेंगे क्या, x माइनस 6। तो रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रख दो और सॉल्व कर लो। बस चंद ही मिनटों में हमारे आंसर आने वाले हैं। तो 468, इसको आप इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का वाई स्क्वायर, अब वाई के जगह हम एक्स माइनस 6 का स्क्वायर लगाएंगे और बराबर में 468, इसको अब इधर कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा बचपन वाला फार्मूला, बचपन नहीं आप क्लास 9 में ही पढ़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर इसको आप क्या करो, a समझ लो, सपोज दैट इसको b मान लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू ए हमारा x इंटू बी हमारा माइनस 6 हो गया, इज इक्वल्स टू 468। अब देखो एक मिनट, यहाँ माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए है x, बी हमारा 6 हो गया, माइनस 6 नहीं, केवल और केवल 6, ठीक है। आगे देखो, अब एक्स स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 36, अब ये माइनस और ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 6, ये हो जाएगा माइनस का 12x, इसको इधर ले लो, माइनस का 468 हो गया ये। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस का 12x, अब इसमें से इसको इधर देखो ये आ गया 0 बचा। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, संख्याएं विपरीत में है चिन्ह उनके ना, तो घट जाएंगे आपस में, और ये संख्या बड़ी है इसके सामने माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, 8 में 6 घटेगा 2, 6 में 3 गए 3 और ये बचेगा 4। अब देखो ये भी अचर पद है, ये हमारा x का टर्म है, ये हमारा x स्क्वायर का टर्म है। देखो तीनों में गुणांक की अगर बात करें तो सब सम संख्या दिख रही है हमें, इवन नंबर, तो इसका मतलब 2 यहाँ से कॉमन हो सकता है, कॉमन मतलब 2 का भाग सब में जा सकता है, तो आप इसका ले लो कॉमन।
तो हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 12 में 2 का कॉमन चला गया तब बचेगा 6x माइनस 2 दूनी 4 और 2 कम 2 1 2 छंग 12 2 2 432 ठीक है बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब देखो ये 2 गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 2 को क्या किया मैंने, 2 को गुणे के रूप में था इधर भेजा तो ये बटे में हो गया, यहाँ पर 0/2 ये बटे में आ गया। गुणे में जब कोई संख्या होती है बराबर के इधर उधर भेजते हैं तो वो बटे में हो जाती है। और आप लोगों ने बचपन में ही सुना होगा कि जब किसी भी भिन्न में भिन्न का अंश अगर 0 हो जा रहा है तो पूरी पूरी भिन्न 0 मानी जाएगी। तो 0/2 का मतलब क्या होता है 0। तो ये मत सोचना कि 0 ऐसे छोड़ दिए हैं आंसर लाने के लिए। चलो अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसको हल कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें गुणांकों की आवश्यकता है। तो लिखो a होता है हमारा है 1 और b -6, c हमारा माइनस का 216 और द्विघाती सूत्र क्या होता है x इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। x इज इक्वल्स टू माइनस b ये माइनस हो गया, b के जगह क्या रखेंगे माइनस का 6, ये माइनस है फॉर्मूले वाला और यहाँ b के जगह ये -6 रख दिए उठा कर। अब प्लस और माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा कितना 1 इंटू c हमारा माइनस का 216 और बटे में 2a हमारा कितना 1। ये हो गया, सॉल्व कर लो सिंपली आंसर आ जाएगा मिनटों में। माइनस और माइनस ये प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट वाली सॉल्व करो, -6 का स्क्वायर ये होता है 36 और माइनस ये और ये प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 चौक 800 और 16 चौक 48 4 छंग 24 और 4 कम 4 और 2 6 16 का 64 और 4 दुनिया 864 और बटे में 2। तो यक्स बराबर 6 और प्लस माइनस अब ये जुड़ जाएगा 36 और 864 64 और 6 40 और 64 और 6 70 40 कह रहा हूँ 64 और 6 70 और 300 800 और 1 900 हो जाएगा डायरेक्टली ये हमारा बटे में 2। अब 900 का वर्गमूल कितना होता है 30 होता है प्यारे। x बराबर में 6 प्लस माइनस 30 और 30 कहाँ से आया तो कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, 900 का वर्गमूल आया यार 30। ठीक है ना, आगे देखो बस अब क्या तो हो गया। अब एक बार प्लस लेकर सॉल्व कर लो, एक बार माइनस लेकर, हमारा आंसर आ जाएगा मिनटों में। प्लस लेने पर तो प्लस लेकर अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस में कितना 30 अपॉन में 2 तो ये हमारा हो जाएगा 36 अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 18 तो x इज इक्वल्स टू 18 आ गया हमारा। अब माइनस लेकर सॉल्व करो तब देखो क्या हो रहा है, माइनस लेने पर तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 30 अपॉन में 2। ये प्लस माइनस दो चिन्ह थे, एक बार हमने प्लस लेकर सॉल्व किया, एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो 30 में से 6 जाएगा माइनस का 24 बटे में 2 2 कम 2 2 कम 2 2 दूनी 4 x बराबर माइनस का 12 जो कि असंभव क्यों, क्योंकि भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वर्ग की भुजा की बात की गई है, भुजा प्यारे कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो हमारा केवल और केवल फाइनल आंसर 18 होगा। 12 का -12 कभी नहीं हो सकता, 12 हो सकता है लेकिन -12 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। हमें ज्ञात क्या करना था वर्गों की भुजाएं। हाँ तो अतः पहले वर्ग की भुजा x माना था हमने ना, हाँ तो x की वैल्यू आई 18 तो अतः पहले वर्ग की भुजा पहले वर्ग
की भुजा बराबर 18 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर। अब दूसरे वर्ग की भुजा कैसे निकलेगी वो देखो। दूसरे वर्ग की भुजा हमने मानी है y मीटर, तो कुल मिला के अब हमें y का मान निकालना है। चाहे जो कर डालो आप, y का मान निकालो। यहां से कैसे निकाल सकते हो आप y का मान? बहुत सारे तरीके हैं। क्या करो आप, पहला तरीका तो यहां से देखना शुरू करो कि x का मान 18, x के जगह 18 रख के सॉल्व कर लो, तो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। हमें सस्ते और क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब जितनी आसानी से हो जाए उतने में सही है हमारा। ठीक है, तो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। यहां से भी आंसर आ सकता है, और इससे भी अगर सरल बात की जाए तो यहां सबसे सरल तरीके से यहां से आंसर आप निकाल सकते हो। क्या करेंगे, x माइनस 6 और इक्वल टू वाई है, कहाँ लिख दें कहाँ लिख दें, ये यहीं पर लिख दे रहे हैं। देखो x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई है। y का मान हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, x का मान उठा करके 18 रख देंगे। तो जब 18 रखेंगे माइनस 6 बराबर y, 18 में से 6 घटाएंगे 12 बचेगा, y का मान आ गया निकल के 12। कितनी आसानी में, बस 2 ही 3 स्टेप में। और अगर कैलकुलेशन आपकी थोड़ी स्ट्रांग है तो आप देख करके भी बता सकते हैं, कुछ करने की भी नहीं जरूरत है। 18 में से 6 घटाएंगे 12 और 6 18 होता है 12, 18 में 6 गई 12, y बराबर 12। तो दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मानी थी, y की वैल्यू कितनी आई 12, अतः दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी 12 मीटर। बस हो गया भाई, अब क्या रह गया 12 मीटर, बस। और कुछ नहीं करना है भाई, इसमें कोई मंत्र थोड़ी करना है यार, बस हो गया। तो बस इतना ही था इस प्रश्न में, और इसी के साथ में ये प्रश्नावली 4.3 पूरी तरीके से समाप्त हुई। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आज ही शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। तो इसमें अगर कोई दिक्कत है तो क्या करिए, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए, फिर से देखिए। एक एक स्टेप मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया, कोई भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम इसे रफ करके बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 4.4 की। हो गया, चलो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 की। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा इसका बेसिक है। और लेकिन एक बात है कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ऑप्शनली मतलब विकल्पीय प्रश्न यहाँ से 90% चांस रहता है बनने का। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको खर्च करना है, फिर काम उसी में आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो, हमने भी पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट वाली एक्सरसाइज में पढ़ा था द्विघाती सूत्र, इसको हम सीधाचार्य सूत्र बोलते हैं। ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। इससे हम लोगों ने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अभी हम करते ही आ रहे हैं। चलो अब हम इस एक्सरसाइज में बात क्या करने वाले हैं, एक नया शब्द आ रहा है विविक्त कर। क्या, विविक्त कर। इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में कहते हैं इसे विविक्त कर। तो विविक्त कर क्या होती है, ये बात समझने वाली है, और समझने वाली कुछ नहीं, केवल आंख से देखने वाली बात है। देखो प्यारे, जो द्विघाती सूत्र में आपको अंडर रूट के अंदर दिख रहा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो है विविक्त कर। ये देखो कितनी आसान बात, बेवकूफ बन गए आप। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को तो हम कहते हैं यार विविक्त कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविक्त कर हुआ। अब एक बात और ध्यान रखना कि जैसे विविक्त कर को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इंग्लिश में, तो इसको देखिए डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट क्या दिख रहा है डी, तो इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं प्यारे, किससे, डी से। तो विविक्त कर समझ में आ गया क्या है, कुछ नहीं, बस अंडर रूट के अंदर जो अभी तक हम पढ़ रहे थे द्विघाती सूत्र में बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी को हम यहाँ एक नया नाम विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट दे रहे हैं। बस अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स। ये क्या होता है,
ये पूरी एक्सरसाइज आपकी बस इसी दो चीज पे टिकी हुई है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये एक्सरसाइज आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। इसलिए बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट देखना। विविध कर तो आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति। तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है विविध कर हमारा 0 से बड़ा क्या रहेगा, 0 से बड़ा मतलब धनात्मक आए। ठीक, अब वो जब हम प्रश्न करेंगे तो आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर कुछ यहाँ नहीं समझ में आएगा तो जब हम प्रश्न करेंगे तब बात क्लियर होगी। बस अभी आपको क्या करना, जो मैं कह रहा हूं मेरी बातों को ध्यान से आप सुनो। क्या कहा मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न वास्तविक मूल, अब भिन्न मतलब जो है यहां पर फ्रैक्शन नहीं, भिन्न मतलब दो अलग अलग इसके मूल होंगे। मूल दो आएंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अब कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 5 7, अब वो तो जैसा रहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से आएगा, लेकिन दो भिन्न रहेंगे, एक जैसे नहीं रहेंगे। कब, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब धनात्मक होगा, मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब 0 से बड़ा होता क्या है, धनात्मक संख्याएं होती हैं। अब देखो सेकेंड नंबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब जब हमारा विविक्तकर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा उस समय दो समान वास्तविक मूल होंगे। मूल तो आएंगे दो, लेकिन दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। मतलब 5 और 5, 6 6, 7 7, दोनों एक जैसे मूल आएंगे। कब, जब हमारा विविक्तकर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। इसमें क्या है कि जब हमारा विविक्त कर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा। अब 0 से छोटा क्या होता है, देखो ध्यान से यहां पर देखो कि ये 0 1 2 3 4 5 6 और -1 -2 -3 -4 संख्याएं ऐसे तो होती हैं। तो 0 से बड़ी संख्याएं फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन कि ये 0 ही आ जाए, या तो ये फर्स्ट कंडीशन हुई, ये सेकंड कंडीशन हुई, हाँ, और थर्ड कंडीशन ये कि 0 से छोटी। तो 0 से छोटी जो संख्याएं होती हैं वो निगेटिव की होती हैं। बात क्लियर हुई, मतलब जब हमारा विविक्त कर ऋणात्मक में आएगा उस समय कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो 4.4 एक्सरसाइज में और कुछ है ही नहीं, बस इतनी ही बात है। एक बार फिर से सुन लो, विविक्त कर क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इंग्लिश में विविक्त कर को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। बस इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्या है, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स, ये हमें इसमें 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होगा 0 से तो उसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा तो उसके दो समान मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल। और थर्ड नंबर, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो कोई वास्तविक मूल उसका नहीं होगा। बस ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब इसका हम उपयोग करके क्या कर रहे हैं, 4.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि आखिर जो हम चिल्ला रहे हैं इतना, ये है क्या आखिर वास्तव में। चलो, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम इसको हटा करके और प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छा लगे, उचित लगे आपको तो आप नोट कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। ठीक है, हो गया। चलो, अब हम प्रश्नावली 4.4 के प्रश्नों को करते हैं। इसमें 5 पार्ट हैं, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से हम प्रश्न नंबर 1 की अब बात करते हैं। ये कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो, बस एक प्रश्न आप समझ लीजिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसकी हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यही है -3x प्लस 5, ठीक है, हाँ यही है। तो बस बहुत ध्यान से समझ लो, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला काम है हमारा, इसमें हमें मूलों की प्रकृति देखनी है, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी कह रहा है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वेश्चन तब समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम हमारा क्या, मूलों की प्रकृति में देखनी है। मीन्स अगर बात किया जाए तो हमें डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर की बात करनी है सबसे पहले। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, हमें गुणांकों की आवश्यकता होगी, कोएफिशिएंट। तो देखो ए हमारा क्या है, ए होता है x² का गुणांक जो कि हमारा 2, बी होता है हमारा x का गुणांक जो कि हमारा -3, और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अचर पद जो कि हमारा 5। सबसे पहला काम आपको यही करना है, गुणांकों को लिख लेना है। नेक्स्ट अब फार्मूले की आवश्यकता है। फार्मूला कौन सा, वही अपना विविक्तकर वाला, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब देखो सारी वैल्यू उठा करके रख दो, सॉल्व करो, देखो आ क्या रहा है, b² मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा 2 इंटू सी है हमारा 5। देखो -3 का स्क्वायर कितना होगा, होगा 9, ठीक है, माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, माइनस का 40। अब इसमें से जब ये माइनस करोगे तो देखो ये संख्या हमारी प्लस है और ये संख्या माइनस है, मतलब दोनों मतलब चिन्ह, इसके साइन विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो जब संख्याओं के चिन्ह विपरीत होते हैं तो संख्याएं आपस में घट जाती हैं और चिन्ह हमेशा बड़े वाली संख्या के सामने जो दिखेगी वो लगाई जाएगी, ठीक है। तो घट जाएगी, 40 में से 9 जाएगा, बचेगा 31, 31 और 9 40, संख्या 40 बड़ी है उसके सामने माइनस लगा तो आप माइनस लगा दो। अब गौर यहां पर आपको करना है, अभी जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स में, उसका यहाँ पर पालन होने वाला है। अब संख्या हमारी किसमें आ रही है, निगेटिव की आ रही है, मीन्स विविक्तकर हमारा ऋणात्मक आ रहा है। कैसा, ऋणात्मक। तो मैंने बताया था जब हमारा विविक्तकर ऋणात्मक होगा उस समय मूलों का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट हैं, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें आपको करना क्या है, -31, इसको यहीं पर छोड़ देना है। आप अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एक लाइन, अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक। अब इसके कोई मूल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि हमारा विविक्तकर जो है वो ऋणात्मक का आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने कुछ ही समय पहले 3 पॉइंट आपको बताया था ना, ध्यान होगा अगर तो आपको बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि दे रखा है हमारा +3x², ये सेकंड है हमारा 3x² माइनस 4√3x, और क्या है +4, प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, तो इसमें भी सबसे पहला काम वही, हमें गुणांकों को लिखना है। तो गुणांक क्या है इसके, a है हमारा 3, b है हमारा माइनस का 4√3, c है हमारा 4। अब फॉर्मूला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू b² माइनस का 4ac। सारी वैल्यू उठा करके आप इसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या होता है, b² मीन्स -4√3 का स्क्वायर, b² b क्या है हमारा -4√3, इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है, ये फॉर्मूले वाला माइनस लगाया,
4 इंटू ए हमारा 3 इंटू सी क्या दिख रहा है हमें 4। अब देखो कुछ बच्चों जो कैलकुलेशन में थोड़ा स्ट्रांग है, स्मार्टनेस है उनके अंदर, वो तो कर डालेंगे तुरंत, लेकिन थोड़ा जो कैलकुलेशन में थोड़ा कमजोर हैं उनको यहाँ पर देखो बस 1 मिनट। जैसे लिखा -4√3 का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा प्यारे। इसका मतलब ये है ना कि -4 का आपस में हमें 2 बार गुणा करना है, ठीक, और √3 का भी हमें आपस में 2 बार गुणा करना है। तो जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो हो जाता है प्लस, तो ये आएगा तो प्लस में, जो कुछ भी आएगा आएगा प्लस में। और 4 4 जा मतलब 4 चौके 16, कितना 16 हुआ, इतने का गुणा किया। अभी इसका भी गुणा होगा ना, गुणे √3 और √3, जब एक जैसी संख्या अंडर रूट में लिखी हो उनका हम आपस में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, और 16 3 48, तो ये प्लस का 48 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 48। अब ये देखो माइनस है तो माइनस, अब 4 3 12 और 12 चौक 48, कितना आएगा 48, तो 48 माइनस 48 0, ठीक है। अब देखो ये 0 आ रहा है हमारा विविक्त कर, तो जब विविक्त कर हमारा 0 होता है मतलब b² - 4ac जब हमारा 0 होगा उस समय 2 समान वास्तविक मूल होंगे, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, अतः 2 समान वास्तविक, अतः 2 समान वास्तविक मूल होंगे। अब हमें निकालना भी है कि वो वास्तविक मूल आखिर कौन कौन से हैं, तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं यार, निकाल डालेंगे, हमें क्या। तो देखो हम फॉर्मूला जानते हैं श्रीधराचार्य वाला या द्विघाती सूत्र, कुछ भी कर सकते हो, x = -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब क्या करना है, x = -b, b हमारा क्या है, b क्या है -4√3 माइनस का 4√3, b के जगह हम इतनी वैल्यू रखे, और ये वाला माइनस ये इस फॉर्मूले वाला माइनस है, अब प्लस माइनस अंडर रूट। अब फिर से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहां हम कर चुके, आया कितना 0, b² - 4ac को सॉल्व करने पर 0 ही तो आया, तो इतने के जगह हम डायरेक्ट 0 रख देंगे, फिर से नहीं सॉल्व करेंगे पूरा, यहां आप 0 रख दो, ठीक, और अपॉन में 2a, 2 इंटू a देखो कितना है 3, तो a की जगह हम लिख देंगे 3 = अब देखो माइनस और माइनस ये प्लस का हो जाएगा 4√3, और ये प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 ही होगा, अपॉन में 3 2 जा 6 हो गया। अब क्या करना है, एक बार आप प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो जब हम प्लस ले रहे हैं, प्लस लेने पर तब क्या होगा, देखो x = 4√3 प्लस 0/6। तो देखो किसी भी संख्या में 0 जब जुड़ता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एज इट इज ये 4√3 नोट कर लीजिए आप, और अपॉन में 6, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो क्या आया x = ऊपर क्या बचा, ये 4 था कैंसिल होकर 2√3 और नीचे अपॉन में 3, ये आ गया, ठीक। और वहीं अगर हम बात करें माइनस साइन की, माइनस लेने पर, जब हम माइनस ले रहे हैं तब देखो क्या हो रहा है, x = 4√3 माइनस 0 अपॉन में 6, तो x = 4√3/6। देखो किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ो चाहे घटाओ उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो ये इतना हो जाएगा कितना 4√3/6,
तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 कैंसिल होकर कितना आया, x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 3, ये हो गया। तो इसके देखो कितने मूल आए, दो मूल, कौन कौन से, एक तो x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 और दूसरा x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3। ध्यान दो आप, इधर दो मूल आए, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखो विविक्तर हमारा 0 आया था। मैंने क्या बताया था अभी कुछ ही समय पहले कि जब हमारा विविक्तर, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा उस समय दो समान वास्तविक मूल आएंगे, मतलब मूल तो दो आएंगे लेकिन दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। देखो आ रहे हैं ना एक जैसे, 2 अंडर रूट 3/3, 2 अंडर रूट 3/3, ये होता है कॉन्सेप्ट। अतः अगर आप लिखना चाहो लिख दो, अतः दो मूल 2 अंडर रूट 3/3 व 2 अंडर रूट 3/3 है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, माइनस 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बस वही गुणांकों को लिखो। a होता है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, b होता है हमारा x का गुणांक -6, c होता है हमारा कांस्टेंट टर्म 3। ठीक, फिर क्या काम है, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या है, फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सारी वैल्यू उठाकर रखो फॉर्मूले में, बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर और -4 इंटू ए हमारा कितना है 2 इंटू सी हमारा है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -6 का स्क्वायर 36 और माइनस का 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, ये हो गया हमारा कितना 2 1 12, मतलब आ रहा है हमारा किसमें पॉजिटिव आ रहा है ना, धनात्मक है। तो धनात्मक होता है उस समय क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, इसके दो भिन्न वास्तविक मतलब दो मूल आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। तो देखो मूल निकालने का तरीका क्या होता है, वही अपना द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। चलो होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ये होता है हमारा द्विघाती सूत्र। चलो सॉल्व करो आगे। माइनस बी कितना हमारा माइनस बी दे रखा है -6, तो ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा लो। अब बी के जगह हम क्या रखेंगे माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पूरे की जगह फिर से हम रख के नहीं सॉल्व करेंगे, एक बार कर चुके, कितना है 12, तो आप इसे 12 लिख लो। ठीक है, और अपॉन में 2 इंटू ए की जगह 2, तो 2 इंटू 2, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस माइनस गुणा होके प्लस का हो जाएगा ना, तो +6 प्लस माइनस, अब देखो 12 का वर्गमूल क्या होता है अगर निकालो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देख लो आपको अगर नहीं आता, 12 2 संग 12 2 3 6 3 कम 3, तो इसका तो बन रहा है जोड़ा, इसका नहीं बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर निकल आता है, जिसका नहीं बनता वो अंडर रूट में ही रहता है। तो 2 तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3, और बटे में कितना 2 दूनी 4, ये हो गया, बस हो गया। अब एक बार आप प्लस लेकर सॉल्व कर लो और एक बार माइनस लेकर सॉल्व कर लो। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लस ले रहे हैं एक बार,
प्लस लेने पर लीजिए प्लस x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 अंडर रूट 3/4। अब यहाँ पर देखो, अगर गौर करो, ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया है सर, तो 2 कॉमन ले लें अगर, तो यहाँ 6 में से 2 कॉमन चला जाएगा, 3 कॉमन लेने का मतलब होता है उस संख्या से भाग देना। अब 2 कॉमन ले रहे हैं, मतलब हम इस 6 में और 2 रूट 3 में 2 का भाग कर रहे हैं, तो जब 6 में 2 का भाग करेंगे, 2 3 6 3 बार जाएगा ना, समझ में आया। अब प्लस में यहाँ 2 कॉमन चला गया, 2 था वो भी कॉमन चला गया, तो बचा क्या, अंडर रूट 3 केवल और केवल, और बटे में 4। तो देखो 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर, अब यहाँ क्या बचा, 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2, ये बचा। ये पहला मूल आ गया। अब देखो सेकंड, हमारा सेकंड मूल कैसे आएगा, माइनस लेने पर। एक बार ये प्लस लेकर सॉल्व किए, एक मूल आ गया। अब एक बार हम माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2 साइन दिख रहा है, 2 चिन्ह दिख रहे हैं ना, तो प्लस लेकर तो सॉल्व कर लिए इसको एक बार, अब एक बार माइनस लेकर सॉल्व करेंगे, माइनस लेने पर, चलो माइनस लो, तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 4, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो फिर से यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉमन, फ्री में मिल रहा है, ले लो यार, छोड़ना नहीं चाहिए फ्री का रन। तो 2 3 जा 6 माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन में 4। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये गया। चलो x इज इक्वल्स टू 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये हमारा दूसरा मूल आ गया। अब देखो ये दोनों मूल एक जैसे नहीं है, ये 3 प्लस अंडर रूट 3/2, 3 माइनस अंडर रूट 3/2, संख्याएं तो एक जैसी, सब कुछ सेम है, बस चिन्ह का अंतर है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो भिन्न हो गए, मतलब अंतर है दोनों में, हाँ बिल्कुल है। तो अतः दो मूल 3 प्लस अंडर रूट 3/2 व 3 माइनस अंडर रूट 3/2 है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के 2 मूल आ चुके हैं, 3 प्लस अंडर रूट 3/2, 3 माइनस अंडर रूट 3/2। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको करना क्या है, एक बार स्वयं भी दोबारा से इसको आप स्वयं खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मैं साइड हो जा रहा हूं, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स ये बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तभी आप वीडियो को लाइक करना, अन्यथा लाइक मत करना। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। बाय बाय, सी।